सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आता है एसएससी सीएचएसएल एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी की तरफ से। फ्रेंड्स, काफी दिनों से वेट हो रहा था कि एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस इसमें क्या क्या रखा गया है। इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल ए टू जेड देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जैसे कि आपको इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर चाहिए होंगे, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। यूजुअली इसमें 4-5 पोस्ट होती है, जिसमें आपकी एक एलडीसी होती है यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, सेकंड आपकी होती है सोर्टिंग असिस्टेंट, थर्ड है आपकी पोस्टल असिस्टेंट और लास्ट पोस्ट होती है इसमें डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। कुल मिला के इसमें 4-5 पोस्ट होती है। अब आती है इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 5 मार्च 2019 से हुए हैं, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसके फॉर्म की 5 अप्रैल 2019, यानी कि आपके पास करीब एक महीना है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। अब आते हैं इसके फॉर्म फीस के ऊपर, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी। केवल आपको इसमें 100 रुपए पे करनी होगी। इसकी ऑनलाइन फीस 100 रुपए। यही सबसे अच्छी बात है इस फॉर्म की कि इसमें फीस केवल 100 रुपए ही रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट, जो कि काफी ज्यादा लोगों का डाउट एज लिमिट से ही रहता है। तो एज लिमिट इसमें 18 टू 27 ईयर रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और एज ऑन यानी कि आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2019 तक होगी। यानी कि आपने अपनी एज के 18 साल पूरे कर लिए हो 1 अगस्त 2019 तक, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यही सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है इस फॉर्म का यही है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी एज के अभी 18 साल पूरे नहीं किए हैं और वो 1 अगस्त तक पूरे कर लेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप किसी प्रॉपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको उसमें अपनी कास्ट का प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एसटी, एससी कैटेगरी के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10+2 यानी कि 12th पास आपका होना चाहिए। किसी इसमें स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये भी है इसका, जो लोग अब अपियरिंग में है यानी कि मार्च में जो अपनी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन तक। तो आपको इसमें टोटल 4 स्टेज से होकर गुजरना होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपकी है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम इसके ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। जो डेट दी हुई है वो आपकी 1 जुलाई 26 जुलाई के बीच में इसका फर्स्ट रिटन एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें 2 आपके रिटन एग्जाम होते हैं, एक आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहले बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की, जो कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट से। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। मैथमेटिक्स से भी आपके 25 आएंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपका जीके होता है, जीएस जनरल स्टडी से कहते हैं, 25 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और उसके लिए आपको 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 की रखी जाती है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको रिटन एग्जाम को सोल्व करने के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। तो ये था इसका रिटन एग्जाम। अगर आपने इसका फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका है डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक में एसे पूछा जाएगा और एक में आपका
लेटर पूछा जाएगा। 100 मार्क्स आपको इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 घंटा आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपने सेकंड पेपर भी इसका क्वालिफाई कर लिया तो बुलाया जाएगा आपको इसकी थर्ड स्टेज के लिए, जो कि आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसमें होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग इसमें दो तरह की रखी गई है, हिंदी और इंग्लिश। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी एक कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग में इसमें 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग में इसमें 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 95% की एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए, यानी आपने 95% आपकी जो करेक्शन होनी चाहिए, आपने सही लिखा हो, जो भी आपने टाइप किया हो वो सही किया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फोर्थ स्टेज के लिए। फोर्थ स्टेज इसमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल आपका आईडी प्रूफ इसमें लगता है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये अगर आपने ये चारों ही इसकी स्टेज क्वालिफाई कर ली, फाइनल में आपकी लगती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि आपके दोनों रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग लगती है। यानी कि आपके फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम और सेकंड स्टेज जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उन दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आपने वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर ली तो आपका इसमें फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। काफी अच्छी जॉब है, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि इसमें सिलेबस क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा। आपको 4 पोर्शन इसमें पूछे गए हैं। जीके आपसे पूछा गया है, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका मैथमेटिक्स। तो चारों के मैं आपको एक बार टॉपिक दिखा देता हूं, जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इंग्लिश में आपके पूछा जाएगा स्पोर्ट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिडक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कंपैरिजन पैसेज। आपसे इंग्लिश में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जो रीजनिंग होता है। इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, और ये आपके पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सेमेस्टिक सीरीज, और ये आपके 3-4 और आगे टॉपिक दिए हुए हैं। नंबर सीरीज, जो कि आपका फिगरल सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिकोडिंग, अदर सब टॉपिक्स आपके इसमें पूछे जाएंगे। थर्ड आपका सब्जेक्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी। ये आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम आपका दिया हुआ है, इससे आपके होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आपका है फंडामेंटल अर्थमेटिक, जो कि आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम्स एंड वर्क। एलजेब्रा आपका पूछा जाएगा, बेसिक एलजेब्रा पूछे जाते हैं, एकदम ग्राफ लाइनर दिया हुआ है, लेकिन इतने क्वेश्चन इससे आते नहीं। ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्रिक में आपका टोटल आएगा, ट्रायंगल, सर्किल, जितने भी आपके होते हैं, ट्रेपेजियम वगैरह, सब आपको ज्योमेट्रिक से पूछा जाएगा। मेंसुरेशन में भी आपका क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिज्म, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, ये आपके मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, केवल बेसिक लेवल का आता है, जैसे रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीडियम लेवल का आता है मैथमेटिक्स में, कोई हाई लेवल का नहीं आता है। स्टैटिक्स, चार्ट्स, यूज ऑफ टेबल, वैसे ग्राफ इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसके सिलेबस में ये होते नहीं है, वैसे दिया हुआ है। लास्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीएस जनरल स्टडी भी कहते हैं। जनरल स्टडी से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है, करंट अफेयर वगैरह आएंगे आपके। यहाँ से देखिए आप, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आपका पॉलिटिकल, जनरल पॉलिटी, और आपका ये है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स भी आपके आएंगे, ऊपर लिखा हुआ है।
तो आपके ये सब इसमें से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसका सिलेबस, टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन तो आप नीचे कमेंट में कमेंट बॉक्स करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।